अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे कि जो प्राइस है जब किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो उसका क्या सीक्वेंस होता है ट्रैवल करने का। जैसा कि मैंने पहले मल्टी टाइम्स ये बात क्लियर की है कि प्राइस जब भी किसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, चाहे वो अप से डाउन हो या डाउन से अप हो, प्राइस कभी भी ऐसे स्टीप लाइन में नहीं आती। जैसे अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम टॉप कंसीडर करें, इस पॉइंट को, इसको, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस जो है उसने नीचे ट्रैवल किया है, एक सेलिंग साइड में आई है प्राइस। तो आप देखेंगे कि जब प्राइस सेलिंग साइड में आई है तो प्राइस जो है वो कभी भी एक स्टीप लाइन में नहीं है, यानी प्राइस ऐसे स्ट्रेट नहीं गिरी, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। प्राइस के नीचे आने का, गिरने का एक सीक्वेंस है, ठीक है, यानी वो एक पुल बैक की शेप में प्राइस गिरती है, ठीक है। छोटे छोटे पुल बैक लेके वो प्राइस ट्रैवल करती है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो अगर ये टॉप है तो ये देखें प्राइस नीचे आई, ये एक पुल बैक, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर, ये फिर नीचे एक पुल बैक, ठीक है। तो देखें प्राइस यहाँ तक अगर आई है तो उसने, देखें, पुल बैक्स छोटे छोटे लगाते हुए वो नीचे आई है, ठीक है। इसी तरह से अगर प्राइस ने यहाँ से अप साइड जाना शुरू किया है तो आप देखेंगे कि प्राइस अप साइड में भी उसी फॉर्मेशन में जा रही है। देखें ऐसे, जहाँ तो ऊपर रही है, ठीक है, लेकिन जहाँ तो ऊपर रही है लेकिन उसके जाने का जो मैकेनिज़्म है वो आप देखें कि वो कैसा है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ से प्राइस ऐसे पुल बैक, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, ऊपर फिर ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया प्राइस ने, पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे पुल बैक, ठीक है। तो ऐसे करके प्राइस देखें उसने ट्रैवल किया है, ठीक है। और हमेशा देखें प्राइस जब एक डायरेक्शन में जा रही है तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि प्राइस हमेशा अपना पिछला जो बॉटम है वो कभी भी ब्रेक नहीं करती, उस बॉटम को रिस्पेक्ट देते हुए आगे नया टॉप। जैसे अब देखें यहाँ से अगर अप ट्रेंड है तो देखें जो हर हाई लग रहा है, जैसे ये हायर हाई है, हायर लो है, 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 तो हर हायर हाई अपने पिछले हायर हाई से ऊपर और हर हायर लो अपने पिछले हायर लो से ऊपर बनता जा रहा है और प्राइस इस तरह ऊपर ट्रैवल करती जा रही है। तो प्राइस ऑलवेज स्टीप कभी भी नहीं जाती, सीधी ऊपर या सीधी नीचे नहीं आती या जाती, ठीक है। तो प्राइस के जाने का एक मैकेनिज़्म है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको आज हम थोड़ा डीपली देखेंगे कि वो क्या है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, उसमें अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्राइस का एक अप साइड है यहाँ से, ठीक है, तो अगर यहाँ से प्राइस एक अप थी, ये हमारे पास एक टॉप था, तो हम यहाँ से देखेंगे कि प्राइस ने नीचे ट्रैवल करना की शुरू किया। तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि हमें चार्ट यहाँ पे देखें। अच्छा, तो ये एक प्राइस का जो था टॉप था ये वाला, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने हमारा जो है एक नीचे, एक डाउन साइड में आना स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे कि क्योंकि यहाँ इस वक्त हम जो है ना सिर्फ पुल बैक को डिस्कस करेंगे कि जब स्ट्रक्चर प्राइस नीचे या ऊपर ट्रैवल करती है तो वो पुल बैक्स लगाती है। तो उन पुल बैक्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पुल बैक्स लगाती है प्राइस ऊपर या नीचे जाते हुए। जैसा कि मैंने बताया पुल बैक्स दो टाइप के ही होते हैं, एक एसएमसी पुल बैक और एक ट्रू पुल बैक। तो हम उनमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ एसएमसी और कहाँ कहाँ ट्रू पुल बैक है, उनको ज़रा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इन्हीं पुल बैक्स के मजमूए और इन्हीं पुल बैक्स की बेस पे प्राइस जो है वो अपनी एक शक्ल बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है और उस पर डिसीजन लेती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम ये है कि एक गिरती हुई प्राइस में या ऊपर जाती हुई प्राइस में हमने पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कौन कौन से पुल बैक्स लगाती है और किस तरह से लगाती है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ आपको कि
जब यहाँ से प्राइस नीचे गिर रही है तो देखें यहाँ से प्राइस ने वापस जाना शुरू किया है। तो अब इस गिरती हुई प्राइस में जो लास्ट कैंडल है जिसका हम बॉटम देखेंगे कि वहाँ जहाँ से प्राइस ने वापस मुड़ना शुरू किया है, तो वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला सही। अच्छा, यहाँ से जो प्राइस है उसने वापस पुल बैक के लिए रिवर्सल किया है। तो अब देखिए इस लास्ट कैंडल का जो बॉटम ये बना, अब इस लास्ट का जो हायर प्राइस हाई पॉइंट बना वो ये वाला बना, ठीक है, ये वाला। तो अब देखें प्राइस ने वापस जाके आया उस जो हाई पॉइंट था, जो हाई प्राइस थी, जो ऊपर के लिए उसका बॉर्डर था, ठीक है, ये जो मैंने इंडिकेट किया है ब्लू लाइन से, उसको देखे थ्रू विक लिया, ठीक है। अब आप गौर करें कि पहली अटैम्प्ट में उसने थ्रू विक लगाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी अटैम्प्ट में ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि अपना ये बॉर्डर था तो इस बॉर्डर से ऊपर ऊपर हमने कंसिडर करना है, देखना है कि क्या सीन हुआ है। क्योंकि अगर ये विक लगा के अगर ये इस बॉर्डर को थ्रू विक ये कैंडल जो है स्वीप करके यानी ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई और प्राइस ऐसे नीचे आ जाती, ठीक है ना, सपोज़ यहीं से ऐसे प्राइस नीचे आ जाती, ठीक है, तो हम इसको फिर ऐसे एसएमसी पुल बैक कंसीडर करते, ठीक है। लेकिन प्राइस नीचे नहीं आई, प्राइस स्टिल उसने पहली अटैम्प्ट में विक लगाई, फिर दूसरी अटैम्प्ट में उसने ऊपर देखें पूरी एक जो है बॉडी क्लोजिंग हुई, यहाँ से देखें ऊपर ये देखिए कैंडल की बॉडी क्लोजिंग है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस ने अपना एक टॉप फाइनल किया और टॉप फाइनल होने के बाद प्राइस ने वापस नीचे आई और अपना यहाँ से पुल बैक के लिए वापस गई थी, उसी पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, बॉस किया है, ठीक है। ये देखिए प्राइस ने इस पॉइंट को बॉस किया है। ये पॉइंट इसमें ये लाजमी आपके माइंड में रहना चाहिए और इन इन टर्म्स और कंडीशन को याद करना चाहिए कि किस टाइम पुल बैक कंफर्म होता है। पुल बैक का फॉर्म होना एक और चीज़ है और उस पुल बैक का फॉर्म होने के बाद कंफर्म होना, अथेंटिकेट होना, वो एक और चीज़ है। जैसे अब यहाँ पे पुल बैक तो कंफर्म हो गया कि प्राइस वापस गई, उसने अपनी ये लास्ट कैंडल का जो एक हायर पॉइंट था, हायर प्राइस थी, उसको थ्रू कैंडल बॉडी क्लोजिंग ब्रेक किया है और फिर वापस प्राइस ने आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो अब देखें जब तक प्राइस वापस उस पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती जिस पॉइंट से प्राइस जो है वो वापस गई है पुल बैक के लिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देता हूँ कि हमारी ए साइड है, ये हमारा ए पॉइंट है, तो ये पुल बैक उस वक्त तक कंफर्म नहीं होगा जब तक प्राइस वापस ए पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना कर दे, ठीक है। तो इस तरह करके जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगी, प्राइस नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो जाएगी ए पॉइंट से नीचे, तो फिर ये पुल बैक कंफर्म हो जाएगा और अपना ये टॉप कंफर्म हो जाएगा जिसको मैं नेम देता हूँ बी, यानी फिर ये अपना बी पॉइंट फाइनल हो जाएगा किस शक्ल में, एक ट्रू पुल बैक, ट्रू पुल बैक की शक्ल में, ठीक है। क्योंकि ये ट्रू पुल बैक बना ना, क्योंकि ट्रू पुल बैक कैसे बना कि इसमें कैंडल बॉडी क्लोजिंग हुई है, ठीक है, जो लास्ट बॉर्डर था उससे ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग हुई है, फिर वापस आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और नीचे बकायदा क्लोजिंग दी है नीचे भी, तो ये एक कंफर्म ट्रू पुल बैक हमारा बनेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हुए जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर हमने देखना है प्राइस को, ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर गई है यहाँ से पुल बैक उसने कंफर्म किया तो फिर हम इस लेग को देखने लग जाए, नहीं, इस लेग को फिर नहीं देखना, ये लेग कोई मैटर नहीं करती, क्यों कि ये उस वक्त इसकी शक्ल पाया तकमील को पहुँचेगी जब तक ये यहाँ से पुल बैक कंफर्म होने के बाद जब ये नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके क्लोजिंग हो जाएगी तो ये एज ए होल एक मुकम्मल पैकेज बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें फिर हम अलग से देखेंगे, नहीं, ये जब ये टॉप लगता है तो उस टॉप को कंफर्म करने के लिए जो लेग नीचे बनती है और आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है उसमें हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें फिर आगे नया पुल बैक ऑलवेज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद देखना है, उसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर आगे हम नए सिरे से फिर शुरू होंगे कि अब देखेंगे कि फिर आगे हमारा क्या पुल बैक लगा है।
तो अब देखें प्राइस फिर वहाँ नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस नीचे आती गई आती गई आती गई। अब देखें लास्ट कैंडल ये बनी, इसके बाद देखें बुलिश कैंडल बनी। अब हमने ये देखना है कि आया इस बुलिश कैंडल ने कोई ऐसा पुल बैक वाली कोई हरकत या कोई काम किया है कि यहाँ हम देख सकें कि यहाँ पे कोई पुल बैक हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। तो हम लेट्स सी उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि देखें जब प्राइस नीचे गिर रही थी तो गिरती हुई प्राइस में जो आखिरी कैंडल थी वो ये रेड थी। इसका मैं बॉटम मार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये वाला बॉटम जो था इसका, इस कैंडल का रेड का ये वाला बॉटम था, और टॉप जो था ये देखिए वो भी मैं मार्क कर देता हूँ कि ये वाला टॉप था। ठीक है। अब आप गौर करें जो मैंने टॉप इसका हाईलाइट किया है, टॉप को कैंडल ने ऊपर, कैंडल विक ने उसको क्रॉस किया है। कैंडल ऊपर इस बॉर्डर से ऊपर, यानी इस कैंडल बेरिश, लास्ट बेरिश कैंडल की जो हाई पॉइंट था उससे ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, सिर्फ विक निकली है। विक निकलने के बाद प्राइस फिर उसी तरह मुसलसल जिस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे आ रही थी उसी डायरेक्शन में वो नीचे उसने कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे देखें जो लास्ट कैंडल थी उसके हाईएस्ट पॉइंट को सिर्फ विक ने स्वीप किया और नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है। तो ये बिल्कुल वही, ये बस पिछला देखेंगे तो आप वो एक बड़ी शक्ल में बना है। ठीक है। और ये एक छोटी शक्ल में बना है। ठीक है। रूल वही है। ठीक है। अगर मैं ये टॉप वाला बी पॉइंट इसका करूं विक वाला, ठीक है, और ए वाला पॉइंट जो है मेरा वो पॉइंट है जहां से पुल बैक पीछे वापस जाना स्टार्ट हुआ है, और फिर ए पॉइंट को जिस कैंडल ने, ये देखे कैंडल बॉडी आई नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बाकायदा कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो गई। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ए पॉइंट पे कंफर्म हो गया कि भाई ए पॉइंट से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये हमारा जो पुल बैक है ये कौन सा डिज़ाइन होगा, ये पुल बैक हमारा इसको होगा डिज़ाइन एस एम सी पुल बैक। ठीक है। एस एम सी पुल बैक। अब एस एम सी पुल बैक क्यों ये हम कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लास्ट कैंडल थी गिरती हुई प्राइस में, जो लास्ट बेरिश कैंडल थी उसके टॉप बॉर्डर से जो अगली कैंडल है उसने सिर्फ विक को ऊपर निकाला है, कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं दी। क्योंकि एस एम सी पुल बैक और ट्रू पुल बैक के दरमियान सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सारे रूल सेम हैं, बाकी हर चीज़ सेम है कि लास्ट गिरती हुई बेरिश कैंडल में अगर प्राइस ऊपर जाके थ्रू विक उसको करे और प्राइस नीचे फिर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाए तो दैट विल बी द एस एम सी पुल बैक। और अगर प्राइस लास्ट जो हाई पॉइंट है बेरिश कैंडल का उससे ऊपर बॉडी क्लोज करती, बॉडी क्लोज करने के बाद फिर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती, तो वो होता ट्रू पुल बैक। जैसा कि पीछे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारा ये ट्रू पुल बैक था और ये हमारा एस एम सी पुल बैक हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है प्राइस का बॉटम कौन सा लगा, ये वाला लगा। ठीक है। अब इस बॉटम में हम देखते हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट से प्राइस ऊपर गई है। ठीक है। अब देखें जब लास्ट की गिरती हुई प्राइस में ये आखिरी कैंडल थी, तो अब हम ये देखेंगे कि इस कैंडल से ऊपर प्राइस अपनी जो है वो गई है ऊपर। अच्छा, ये तो था सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें गिरते हुए ट्रेंड में अब आखिरी कैंडल है कौन सी। ठीक है। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है कि जब तक आप इसको आइडेंटिफाई करेक्टली नहीं करेंगी तब तक वो आपका पूरा पुल बैक की जो मेयरिंग है, जो मेयरमेंट है, जो आपकी आइडेंटिफाइंग है, वो पूरी गलत हो जाएगी। कैसे? अब देखें जब प्राइस नीचे गिर रही, इस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इस प्राइस नीचे आई है, इसने यहाँ क्लोजिंग दी है, ये एक बेरिश कैंडल है। लेट मी जूम इन। अब देखिए अगली कैंडल ने, हाँ बनी बुलिश है, लेकिन इस कैंडल ने इस पिछली बेरिश कैंडल से नीचे प्राइस लगाई है, नीचे प्राइस टैप किया। देखें, अब देखें जो बुलिश कैंडल बनी है उसकी विक पिछली बेरिश कैंडल से नीचे है। देखें यहाँ पे, ऐसे मैं मार्क करता हूँ, ये देखें यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो इट्स मीन गिरती हुई प्राइस में जो लास्ट कैंडल बनी, अब वो ये रेड, बड़ी रेड वाली बेरिश कैंडल नहीं है, वो लास्ट कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल, ये अब लास्ट कैंडल बनी है। गिरते हुई प्राइस की जो लास्ट कैंडल है वो ये बुलिश ग्रीन वाली है, क्योंकि इसकी विक ने एक्सट्रीम बॉटम लगाया है।
ठीक है, बनी ये बुलिश ही है। देखिए इसने क्लोजिंग ऊपर दी है, लेकिन इसने क्लोजिंग से पहले प्राइस को नीचे लाई है, पिछली कैंडल से भी नीचे लाई है। हालांकि पिछली बेरिश कैंडल है, अगली बुलिश है, लेकिन उसने बुलिश बनते हुए या बुलिश बनने से पहले प्राइस को नीचे ज़रूर पुश किया है। फिर बायर ने ऊपर जोर डाला है और प्राइस को ऊपर जाके क्लोज करवाया है उसकी क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर। तो ये आखिरी कैंडल है हमारी जिसने प्राइस का एक्सट्रीम बॉटम लगाया है। तो अब इस कैंडल को हम रेफरेंस मानेंगे। अब इस कैंडल का हम देखेंगे कि एक्सट्रीम टॉप कौन सा है। ठीक है, एक्सट्रीम टॉप है ये वाला। ठीक है, अब इससे ऊपर देखें हमारी जो बॉडी क्लोज हुई। ठीक है, बॉडी क्लोज हुई। अगर विक ऊपर क्लोज होती और विक क्लोज होने के बाद प्राइस जो है वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती तो दैट वाज एसएमसी पुल बैक। अब ये क्या है, बकायदा ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो गई। जब बॉडी क्लोजिंग हो गई है तो देखें ये ट्रू पुल बैक की शक्ल शर्त पूरी होगी। अब यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद देखें इसका ये टॉप फाइनल नहीं हुआ, प्राइस फिर और ऊपर गई, प्राइस ने फिर इसके अंदर फिर एक पुल बैक लगा के और ऊपर गई। ठीक है ना, तो ये एट द एंड जो थी प्राइस ने जो भी किया, हमारी ये शर्त पूरी की कि बॉडी ऊपर क्लोज हुई, प्राइस फिर वापस आई, उसने देखें उसी पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया जहाँ से प्राइस वापस गई पुल बैक के लिए। ठीक है, तो हमारी प्राइस वापस कहाँ से गई, ये मैं मेंशन करता हूँ ए पॉइंट से। यहाँ ए पॉइंट से प्राइस हमारी वापस गई, उसने ट्रू पुल बैक की टर्म्स कंडीशन पूरी की, वापस आके प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। तो हमारा जो ऊपर वाला ट्रू पुल बैक है वो कंफर्म हो गया। यानी ये जो इस ट्रू पुल बैक का टॉप फाइनलाइज हुआ वो ये बी पॉइंट हुआ, ये वाला। ठीक है, कि ये बी पॉइंट फाइनल हो गया हमारा, ये टॉप इस पुल बैक का ये टॉप ये फाइनल हो गया और इस पुल बैक का बॉटम ए पॉइंट फाइनल हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। ठीक है, तो ये कौन सा पुल बैक हमारा आइडेंटिफाई हुआ, ये हुआ ट्रू पुल बैक। ठीक है, ट्रू पुल बैक ये वाला। ठीक है, तो इस तरह फिर हम आगे चलते हैं। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो आगे फिर हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। अब आगे क्या बना, फिर ये देखिए प्राइस गिर रही है गिर रही है गिर रही है। अब गिरते हुए प्राइस जब आ रही है तो यहाँ पे एक और एसएमसी जो है एक छोटा पुल बैक देखेंगे लगा है। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने नीचे उस पुल बैक को लगाने के बाद पॉइंट इज़ दैट कि प्राइस ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अब देखिए प्राइस नीचे गिर रही थी, ऐसे वापस गिर रही थी गिर रही थी। ठीक है, तो लास्ट जो कैंडल थी वो ये वाली बुलिश कैंडल की, जो ये विक का एक्सट्रीम, ये विक जो है अपनी एक लोअर पॉइंट बना गिरती हुई प्राइस का ये वाला। ठीक है, क्योंकि बेरिश कैंडल तो ये वाली है, लेकिन जो एक्सट्रीम लो पॉइंट जो लगा है जिस कैंडल ने लगाया है वो ये वाली बुलिश कैंडल है। तो ये बुलिश कैंडल की जो बॉटम विक है ये इसका लो पॉइंट, हमारा प्राइस का लो पॉइंट ये हुआ। ठीक है, उसके बाद प्राइस देखें वापस मुड़ी, एक बेरिश कैंडल फिर उसने बनाई प्राइस जो है, लेकिन बेरिश कैंडल बनाने से पहले इसी कैंडल का जो टॉप हमारा कंफर्म था, टॉप हमारा बॉर्डर बना था, हमने बनाया था, ये देखें यहाँ पे। तो इसका जो बॉर्डर था वो टॉप से थ्रू विक, इस कैंडल ने हल्की सी विक निकाली, लेकिन अगली जो ग्रीन कैंडल थी उसकी विक देखें कि उसने ऊपर विक एक क्लियर विक निकाली और ये कंफर्म किया कि जो लास्ट हमारी कैंडल थी गिरते हुई ट्रेंड की, जो लास्ट प्राइस जो बॉटम वाली कैंडल थी उसका जो हायर पॉइंट था वो थ्रू विक ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद कैंडल बॉडी जो अब क्लोजिंग हुई तो वो नीचे हुई है, ऊपर सिर्फ विक निकली है, कैंडल बॉडी नीचे रही, लेकिन और प्राइस उसके बाद नीचे ही आती गई, ऊपर नहीं गई। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे एसएमसी पुल बैक वाली टर्म्स कंडीशन पूरी हुई। लेकिन यहाँ पे पॉइंट इज़ दैट, जो अब यहाँ पे वही समझने वाली बात है कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये एसएमसी पुल बैक कब कंफर्म होगा, जब इस ए पॉइंट से नीचे, ए पॉइंट ये वाला जो मैंने मेंशन करता हूँ, ये हमारा जो ए पॉइंट जहाँ से प्राइस वापस पुल बैक लेने गई है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट से नीचे आया, प्राइस ने क्लोजिंग दी, कैंडल बॉडी क्लोजिंग दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये एसएमसी का ये टॉप या एसएमसी ये पुल बैक कंफर्म हो चुका है। तो आप देखेंगे कि कैंडल बॉडी नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, ये देखें। ठीक है,
ये बिल्कुल माइनर सा है, लेकिन इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ये आगे देखें, विक बाई विक प्राइस चली है, विक बाई विक प्राइस चली है, प्राइस ने कहीं पे भी कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। जैसा कि उसके बाद ये विक है ना बॉटम वाली, इसके बाद आगे देखें तो फिर आगे विक है, ये देखें। उसके बाद आगे देखें तो विक के बाद फिर ये देखें विक है, ठीक है, ये देखें। तो कहीं पे भी कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, तो लिहाजा ये एसएमसी पुल बैक कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है। जब प्राइस ने इसको कंफर्म नहीं किया तो यहाँ से फिर प्राइस ने एक वापस पुल बैक दिया। अब देखें गिरते हुए ट्रेंड की अब हमारी आखिरी कैंडल कौन सी बनी थी, ये वाली ब्लू, क्योंकि इसका एक्सट्रीम विक नीचे बॉटम में है, ठीक है। ये वाली बेरिश नहीं, ये वाली बेरिश नहीं, ये वाली जो बुलिश कैंडल है इसकी विक सबसे डाउन है, तो इसका मतलब है ये हमारी डाउन प्राइस एक्सट्रीम बॉटम इसने बनाया। जब एक्सट्रीम बॉटम इसने बनाया तो इससे ऊपर देखें प्राइस गई, ये देखें ये प्राइस गई, इसका बॉर्डर ऊपर जो है प्राइस ने बकायदा क्रॉस किया, बकायदा विक ने ऊपर क्रॉस किया, देखिए यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इस बॉर्डर से ऊपर विक ने क्रॉस किया, एसएमसी पुल बैक लगा, कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं, उसके बाद प्राइस नीचे ही आई। जब नीचे आई तो हमारी जो एक्सट्रीम कैंडल थी, जो एक्सट्रीम कैंडल का जो बॉर्डर था, देखें वो कौन सी कैंडल का बना, वो ये वाला बना, ठीक है, ये वाला। अब देखें ये तो हमारा एक पीछे कंफर्म हो गया ना कि ये वाला एसएमसी पुल बैक कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। उसके कंफर्मेशन नहीं हुई और उसके बाद फिर एक और पुल बैक बनना स्टार्ट हो गया। अब इसको हम स्टडी कर रहे हैं, ये तो एक हमारा कंफर्म हो गया कि ये एसएमसी पुल बैक तो यहाँ लगा लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, लिहाजा ये कंफर्म नहीं हुआ, दैट इज़ अ अनकन्फर्म। तो ये प्राइस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये पुल बैक नहीं है, ना ये एसएमसी पुल बैक बना बना है, ना ये ट्रू पुल बैक है, ये किसी पुल बैक के ज़मरे में नहीं आएगा अगर कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। देखिए ऊपर तो उसने शर्त पूरी की एसएमसी पुल बैक की, लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो जब क्लोजिंग नहीं दी तो ये फिर कोई पुल बैक नहीं काउंट होगा, ये बिल्कुल, ये हमारी ये चीज़ जो है इस ये ना एसएमसी में फिर आएगी ना ट्रू में, ट्रू में तो ज़ाहिर है आनी ही नहीं है, तो ये बिल्कुल एक जो है अननेम्ड चीज़ रह जाएगी आपकी चार्ट में, ठीक है। नेमिंग सिर्फ उसको मिलेगी जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करेगा। उसके बाद जब प्राइस ने फिर इस कैंडल की टॉप विक को स्वीप किया, ऊपर क्रॉस किया, प्राइस फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ये जो आखिरी बुलिश कैंडल थी, देखें इसी बुलिश कैंडल ने ही बजाते खुद प्राइस का बॉटम भी लगाया, और फिर उसी बुलिश कैंडल ने पीछे जितनी लोएस्ट कैंडल थी, बेरिश कैंडल थी या प्राइस को नीचे लाने वाली जो जितनी कैंडल थी इससे पीछे, उन सब को निगल लिया, उन सब से ऊपर बॉडी सुपर बॉडी क्लोजिंग दी, ठीक है। तो ये एक प्योरली ट्रू पुल बैक बना, ठीक है। फिर ये कैंडल देखें ऊपर गई, इसने इतनी बॉडी क्लोजिंग दी यहाँ से, ठीक है। अगर हम इस कैंडल को यहाँ से ये इस बॉडी से, ठीक है, अपनी पिछली कैंडल की बॉडी से देखें ऊपर, हालांकि जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना कि एक ही कैंडल अपना बॉटम भी कंफर्म करे, एक्सट्रीम बॉटम भी वो कैंडल लगाए और फिर एक्सट्रीम टॉप भी ऊपर लेके जाए, तो फिर वो कैंडल जो है वो इटसेल्फ वो पुल बैक जनरेट करती है और उसको फिर मतलब उसके लिए फिर कोई पीछे रेफरेंस नहीं रह जाता, ठीक है। तो फिर ये देखिए ऊपर बॉडी क्लोजिंग ये इसने कितनी बार दी है, तो ये एक वैलिड और ट्रू पुल बैक लगा, फिर वापस आके प्राइस ने इसको क्लोज किया, प्राइस देखे नीचे उसने जब क्लोज किया है तो इसका मतलब है कि उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया प्राइस ने, ये देखें उसने पहली अटैम्प्ट में तो सिर्फ विक लगाई, दूसरी अटैम्प्ट में देखें नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे आके हुई, यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोजिंग होगी वहीं से हमारा हम अगले ट्रू पुल बैक अगले पुल बैक को रीड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक कैंडल बॉडी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं होती उस वक्त तक हम इस लेग को स्टडी नहीं करेंगे, हम उस वक्त उस लेग को नीचे आती हुई प्राइस को उस वक्त फिर दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे जब हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस क्लोजिंग देगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा कौन सा पुल बैक डिसाइड हुआ, ये हमारा हुआ ट्रू पुल बैक, ठीक है। ये देखें ये ट्रू पुल बैक, ये उसका जो है ये टॉप लगा,
ठीक है, ये वाला एक्सट्रीम टॉप था ट्रू पुल बैक का। ये वाला, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आई। अब देखते हैं अब यहाँ पे क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सट्रीम कैंडल थी वो ये वाली रेड कैंडल थी, ठीक है। और इस रेड कैंडल का देखिए इसी ने एक्सट्रीम बॉटम लगाया और फिर इसका ये टॉप वाला फिर बॉर्डर बना, ये वाला, ये अब इसकी हाई हाई बॉर्डर बना, हाई प्राइस हाई पॉइंट बना। और देखिए अगली कैंडल ने वो हाई पॉइंट से ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, ठीक है। बॉडी क्लोजिंग देने के बाद प्राइस और ऊपर गई, ठीक है। उसने यहाँ पे अपना टॉप फाइनल किया, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखे टॉप फाइनल किया प्राइस ने। जब टॉप लगा दिया प्राइस ने तो उसके बाद प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुई, ठीक है। जब प्राइस नीचे आती गई तो उसने देखें जहाँ से प्राइस वापस मुड़ी थी जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट से उसने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। बॉस हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारा कौन सा पुल बैक डिसाइड हुआ, सारे ऊपर बॉडी क्लोजिंग थी तो ये हमारा हुआ ट्रू पुल बैक, ठीक है। इस तरह करके फिर हम नीचे जाएंगे। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम फिर इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये कैंडल आई, अब देखें ये एक एक्सट्रीम कैंडल का बॉटम ये लगा इस गिरती हुई प्राइस में। जो आखिरी कैंडल थी वो ये थी, यहाँ से प्राइस वापस जाना शुरू हुई, बुलिश कैंडल बनना शुरू हुई। तो अब हमने अलर्ट हो जाना है कि अब ये बुलिश कैंडल क्या करती हैं। अब हमारी इस कैंडल, आखिरी जो कैंडल है जो बनी है हमारी, इसका टॉप ब्रेक करती हैं किसी भी हवाले से या नहीं। तो आप देखेंगे कि वो कोई भी कैंडल ऊपर गई ही नहीं, उस बॉर्डर को उन्होंने तोड़ा ही नहीं। कैंडल उस कैंडल के अंदर ही अंदर बनी, उस रेंज के अंदर अंदर बनी, ना उन्होंने नीचे से तोड़ा ना उन्होंने ऊपर से तोड़ा। तो प्राइस नीचे, फिर वो अंदर बन के प्राइस एटली फाइनली नीचे ही आई। तो नीचे आने के बाद ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी अंदर ही बनी है कैंडल। तो इसका मतलब प्राइस अभी स्टिल नीचे ही आ रही है, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। पुल बैक का जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई कन्फ्यूजन रहनी चाहिए इस टॉपिक पे, कोई सवाल बचना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, मल्टी टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अगर कोई एक दफ़ा समझ नहीं आती, दूसरी बार देखें, तीन बार देखें, हर चीज़ क्लियर होगी। और इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस पर मार्किंग नहीं करेंगे, अपना आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, थ्योरेटिकली चाहे आप जितना इसको कर लें वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती, ना आप में वो एक्सपर्टीज़ आएगी। मार्केट में काम करने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, मार्केट में जंप करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जब लेट्स कम टू द पॉइंट, प्राइस नीचे आई, नीचे आती हुई ये एक कैंडल देखें बेरिश बनी, फिर अगली बुलिश बनी, लेकिन वो भी उसने प्राइस को नीचे ही लाई, ऊपर उसने कहीं से भी किसी कैंडल को ब्रेक नहीं किया। अगली कैंडल भी बेरिश बनी, ये भी बेरिश बनी। अब देखें यहाँ से जब ये कैंडल बनी तो इसके बाद प्राइस ने फिर ऊपर उठना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हम अलर्ट हो जाएंगे और देखेंगे कि भाई अब प्राइस हमारा कोई पुल बैक यहाँ पे सक्सेसफुल लगाने में कामयाब हुई है या नहीं, ठीक है। तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट कैंडल जो हमारी थी वो ये वाली बुलिश, क्योंकि इसने एक्सट्रीम प्राइस नीचे लाई है, बॉटम लगाया है, ठीक है। तो इसका आया टॉप से ऊपर बॉडी क्लोजिंग हुई, देखें ये हुई है, ये भी बॉडी, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल की विक से ऊपर ये बॉडी हुई है। तो ये बकायदा इस कैंडल से ऊपर बॉडी क्लोजिंग्स हुई हैं, एक ट्रू पुल बैक की टर्म्स पूरी हुई है। लेकिन पॉइंट टू बी दैट कि ये ट्रू पुल बैक कंफर्म नहीं हुआ। क्यों कंफर्म नहीं हुआ? कि देखें जो एक्सट्रीम पॉइंट था उसको प्राइस ने वापस आके ब्रेक नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो होता है कि नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे दे, ठीक है। अब नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, सिर्फ विक लगी है। तो ये जो पुल बैक है ये वाला, ये अनकन्फर्म्ड है, कोई ये पुल बैक नहीं है। तो मतलब क्या है कि इस लेग में हमारे पास जो आखिरी पुल बैक है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला आखिरी पुल बैक है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद लेग में नीचे कोई पुल बैक नहीं है। ये पुल बैक जो लगा है ये कंफर्म नहीं हुआ, नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई। तो जब ये कंफर्म नहीं हुआ तो ये हमारा कोई पुल बैक नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस लेग, और यहाँ से फिर प्राइस वापस उसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। इसको अगर मैं जूम करूँ, नहीं सॉरी नीचे ही आई है, ठीक है।
हाँ नीचे ही आ रही हैं। तो उसके बाद प्राइस ने जब यहाँ से आगे, इसको थोड़ा देख लेते हैं ताकि मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड अप हो जाए, कोई कसर ना रहे। उसके बाद प्राइस देखें कि अगर ये पुल बैक कंफर्म नहीं हुआ, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि नीचे क्लोजिंग नहीं दी प्राइस ने, लेकिन प्राइस यहाँ से फिर वापस मुड़ी। अब देखिए एक्सट्रीम कैंडल जो थी ये वाली रेड कैंडल थी इसका, क्योंकि इसी कैंडल ने देखे ये बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम लगाया, और इसका ये टॉप वाला बॉडी, ये जो हायर प्राइस बनी, ठीक है, जो इसका बॉर्डर बना पुल बैक की शर्त को पूरा करने के लिए, तो अगली कैंडल ने देखें इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, फिर बॉडी क्लोजिंग दे दी, ठीक है, और फिर ये प्राइस ने ऊपर गई, ठीक है, एक बकायदा, क्योंकि यहाँ पुल बैक की शर्त तो हमारी यही पूरी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद प्राइस जितना ऊपर जाए नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अब ये पुल बैक हमारा कंफर्म कब होना है कि जब ये प्राइस इस पॉइंट से ऊपर पुल बैक लगाने गई, तो आया प्राइस ने वापस आके इस पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है, ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बकायदा कैंडल बॉडी नीचे क्लोजिंग हुई, तो हमारा क्या हो गया, इस पुल बैक का ये टॉप कंफर्म हो गया, ठीक है, ये वाला। और ये अपना कौन सा पुल बैक डिसाइड हुआ, ये हमारा पुल बैक हुआ कि भाई ये ट्रू पुल बैक है, ट्रू पुल बैक, ठीक है, ये देखिए। तो इस पॉइंट से नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, ठीक है, इसको हम, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद देखें प्राइस, अब देखते हैं कि आगे क्या सीन हुआ। अब देखें एक्सट्रीम गिरते हुए ट्रेंड में ये आखिरी कैंडल थी, क्योंकि यहाँ से बुलिश कैंडल्स बनना शुरू हुई। अब हम देखेंगे कि क्या बुलिश कैंडल्स ने जो आखिरी कैंडल थी गिरती हुई प्राइस की, उसके टॉप को कहीं ब्रीच किया, ऊपर ब्रेक किया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हल्का सा उसने एक्सट्रीम पे एक विक को किया, लेकिन नीचे उसने कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, तो ये पुल बैक कन्फर्म नहीं हुआ। एसएमसी पुल बैक लगा, लेकिन नीचे सिर्फ विक गई, इस पॉइंट से ऊपर जाने के बाद इसी पॉइंट से नीचे विक गई है, बॉडी नहीं क्लोज हुई, लिहाजा ये कोई पुल बैक नहीं। और फिर इसी पॉइंट से प्राइस ने फिर दोबारा से ऊपर उठना शुरू किया, तो हमारी जो ये कैंडल आखिरी बनी, अब इसी का बॉर्डर हम देखेंगे ऊपर ब्रेक होता गया, कैंडल बॉडी क्लोजिंग देती गई, फिर प्राइस वापस आई। और पॉइंट टू बी नोटेड कि फिर प्राइस ने नीचे फिर कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, ये देखें यहाँ से, ठीक है, ये देखें सिर्फ विक का ही, ठीक है, और इस पॉइंट से भी नीचे क्लोजिंग नहीं दी प्राइस ने, ठीक है, ये देखें कि ओनली विक का ही, ठीक है। जब विक बाई विक प्राइस जो है उसने ट्रैवल किया, प्राइस कंफर्म नहीं हुई, तो ये कोई पुल बैक नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद देखें एक्सट्रीम बॉटम ये लगा, ये बॉटम लगने के बाद एक्सट्रीम प्राइस का जो एक लोअर लेवल था वो ये वाला बना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर ये आखिरी कैंडल अपनी बनी है, इसके बाद बुलिश कैंडल बनना शुरू हुई हैं, तो अब हम अलर्ट रहेंगे कि अब जब बुलिश कैंडल बननी शुरू हुई तो आखिरी हमारी बेरिश कैंडल ये थी जिसने एक एक्सट्रीम लो लगाया था। एक्सट्रीम लो लगाने के बाद फिर देखें कैंडल बुलिश बनी और उसके ऊपर बकायदा बॉडी क्लोजिंग दी, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पे ट्रू पुल बैक की जो टर्म्स थी वो पूरी हुई, और उसके बाद प्राइस और मज़ीद ऊपर उसको, और उसने मतलब मज़ीद कंफर्म करती गई कि ट्रू पुल बैक को, और फिर प्राइस ने वापस आके देखेंगे नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। इस तरह करके उसी पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी जिस पॉइंट से प्राइस वापस ऊपर पुल बैक के लिए गई थी। जब प्राइस नीचे क्लोजिंग हो गई तो ये हमारा पुल बैक कंफर्म हो गया, और इस पुल बैक का ये वाला टॉप जो था ये कंफर्म हो गया, और इस पुल बैक को हम क्या कहेंगे, ट्रू पुल बैक, ठीक है। ये ट्रू पुल बैक हमारा कंफर्म हुआ, और ये यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर नीचे कंटिन्यू किया उसने अपने उसी, जिस तरफ वो जाना चाहती थी, नीचे। नीचे आते हुए फिर ये देखें कितने ज़ोर से प्राइस नीचे आई, और नीचे आते हुए इस यहाँ पे आप गौर करेंगे तो कोई पुल बैक नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पे आए, क्योंकि ये जो कैंडल थी, ये कैंडल जो बनी तो अगली कैंडल इसी के अंदर बनी है, बुलिश कैंडल, ठीक है। यानी ये बुलिश कैंडल इसी के अंदर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, इसका बॉर्डर तो ये था,
तो अगली बुलिश कैंडल तो उसके हाफ तक भी नहीं गई, ठीक है। लिहाजा ये ऑब्वियसली पुल बैक की कोई टर्म्स कंडीशन पूरी नहीं हुई, प्राइस फिर नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर और नीचे यहाँ पे फिर बुलिश कैंडल बनी, जो बुलिश कैंडल बनी वो फिर इसने इस बेरिश कैंडल की किसी भी ऊपर वाले हिस्से को नहीं टच किया, इवन के हाफ तक भी नहीं गई, फिर प्राइस नीचे आई। तो यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं, प्राइस नीचे आती गई। अब यहाँ पे अगर ये कैंडल बनी, इसके बाद दो बुलिश बनी, तो अब यहाँ पे देखेंगे इन्होंने कोई पुल बैक जनरेट किया। तो देखें ये गिरते हुए ट्रेंड की आखिरी कैंडल ये वाली बेरिश थी, उसके बाद बुलिश बनी, अगली बुलिश बनी, लेकिन उन दोनों बुलिश कैंडल ने इस आखिरी कैंडल जो बनी है, जहाँ से बुलिश बनना प्राइस वापस जाना शुरू हुई है, वहाँ से उन्होंने ऊपर आखिरी कैंडल के बॉर्डर को टच तक नहीं किया, विक या बॉडी तो दूर की बात है। और उसके बाद प्राइस फिर नीचे आना शुरू हुई। नीचे आने के बाद सारी बात है, यहाँ पे कोई पुल बैक कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पुल बैक की कोई टर्म्स पूरी नहीं हुई। तो उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद अब आखिरी कैंडल ये बनी। अब जब आखिरी कैंडल ये बनी तो इसका ये जो एक्सट्रीम बॉर्डर ये बना, उसके बाद प्राइस ने उसको तोड़ा, विद कैंडल बॉडी क्लोजिंग तोड़ा, और प्राइस ऊपर देखें कितने ज़ोर से हर बॉडी क्लोजिंग हुई। तो इसका मतलब है यहाँ से एक ट्रू पुल बैक आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये ट्रू पुल बैक अगर आना स्टार्ट हुआ है तो इसका जो भी टॉप होगा उसको हम, जब उस वक्त तक वो कंफर्म नहीं होगा जब तक इस पॉइंट से नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती, यानी ये पॉइंट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो है ये पुल बैक कंफर्म नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद प्राइस नीचे नहीं आई फर्दर पुल बैक के लिए, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई और प्राइस ऊपर ऊपर, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ से प्राइस जब डाउन आई तो वो जिस मैकेनिज़्म और जिस पुल बैक्स के थ्रू आई है वो अभी हमने इस पूरी लेग को डिस्कस किया। सेम फॉर्मेट और सेम चीज़ के तहत प्राइस ने जब ये अपना बॉटम लगाया और यहाँ से रिवर्स हुई है, तो फिर ऊपर जाते हुए भी उसने सेम इसी तरह के यहाँ पुल बैक जनरेट किए हैं। जब उनको हम डीपली देखेंगे तो फिर उसमें हम उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन कौन से पुल बैक लगा के मार्केट ऊपर गई है, जिस तरह से हमने इस लेग में इन चीज़ों को स्टडी किया। तो आप गौर करें कि जब ये लेग अब फॉर्म हुई है तो इसमें देखें कि प्राइस ने ये देखिए ये टॉप लगाया था, यहाँ तक इसने बॉटम लगाया, फिर ये पुल बैक का टॉप लगा ट्रू पुल बैक का, फिर प्राइस नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे उसने एक एसएमसी पुल बैक लगाया, बल्कि ये एक ट्रू पुल बैक ही कर लेते हैं। ट्रू पुल बैक लगाने के बाद फिर प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ उसने ट्रू पुल बैक लगाया, फिर प्राइस नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर प्राइस ने ट्रू पुल बैक लगाया, फिर प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर एक ट्रू पुल बैक लगाया, फिर प्राइस ने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर प्राइस ने ट्रू पुल बैक लगाया, फिर प्राइस ने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो प्राइस जो है मुसलसल उसने ये बॉटम लगाया और इस बॉटम से फिर प्राइस वापस रिवर्स हुई फॉर द अपसाइड, ठीक है। अब जिस तरह से प्राइस फ्रॉम अप टू डाउन आई है, इसी तरह अब प्राइस फ्रॉम डाउन टू अप गई है, ठीक है। अब ये आज की क्लास में हमने एक लेग में, एक डाउन लेग में हमने इस चीज़ को स्टडी किया है कि पुल बैक्स के हिसाब से प्राइस नीचे आती तो कौन कौन से पुल बैक्स बनते हैं, ठीक है। अभी आपने सिर्फ इसको मास्टर करना है, पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करना है एक लेग्स में, ठीक है। चाहे वो डाउन लेग हो या अप लेग हो, उसके जो रूल्स हैं वो सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये जब आप इस पे एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे तो उसके बाद जो है अगला सब्जेक्ट इन्हीं से कनेक्टेड होगा, इन्हीं पुल बैक से कनेक्टेड होगा जो हम डिस्कस करेंगे। या फिर अगली क्लास में हम एक अप ट्रेंड की लेग को स्टडी करेंगे। अप लेग में जाती हुई प्राइस में हम पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने आज डाउन आती हुई लेग में पुल बैक को आइडेंटिफाई किया। तो इसको प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी उतनी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतनी आपके वर्क में एक्यूरेसी आएगी। विदाउट प्रैक्टिस ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी सेंसिटिविटी, इसकी हसासियत का पता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल बी टोटली ब्लाइंड। हर हवाले से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्राइस को कभी भी
आप जज नहीं कर सकेंगे कि प्राइस किधर जाना चाहती है, प्राइस का क्या मूड है, प्राइस का आगे क्या प्लान है। ये सारी चीज़ें सीखने और इनको आइडेंटिफाई करने और इस सारे मैकेनिज़्म और सारी चीज़ों को पढ़ने का जो एक ही टारगेट है हमारा, वो है प्राइस को आइडेंटिफाई करना, एक उसको प्रोजेक्ट करना कि भाई अगर प्राइस अब इस वक्त इस जगह पे है तो अगले टाइम में प्राइस कहाँ जा सकती है। ठीक है, वो अगले टाइम के लिए प्राइस का जो बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई करना, दिस इज़ द टारगेट। उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वही हमारी मंजिल है, फिर ही हम इसमें काम कर सकेंगे और हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए आज यूज़फुल लगी होगी। ठीक है, ये कल की क्लास में ये रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो आज मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है आपके लिए, ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन है इस हवाले से वो क्लियर हो सके। ठीक है, आई होप कि ये वर्थफुल होगी आपके लिए। थैंक यू, होप फॉर बेस्ट।